हरियाणा डायरी में तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम आवास संत कबीर कुटीर में पंजाब के मानसा से आए साथियों का स्वागत किया। बीजेपी नेता ओपी माल्या के नेतृत्व में आए मानसा के जनप्रतिनिधियों का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंजाब में हमारा संकल्प और जन समर्थन निरंतर मजबूत होता जा रहा है। वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने अंतिम दिन गिन रही है और पंजाब की जागरूक जनता का पीएम मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के नेता सदन में कुछ रचनात्मक सुझाव देते तो सत्ता पक्ष की नहीं जनता भी उनको गंभीरता से लेती। अब तो जनता भी उन्हें हल्के में ले रही है। सीएम ने विपक्ष की भूमिका को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्हें केवल हाजिरी लगवानी है और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। काश वो जनहित में कोई रचनात्मक सुझाव इस महान सदन में देते तो उनके हल्के के लोग भी उन्हें शायद हल्के में ना लेते। तभी तो हल्के में ले रहे हैं, इनको लोग भी हल्के में ले रहे हैं। विपक्ष की भूमिका भी चिंताजनक है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मुद्दा नहीं है कोई, हाजिरी लगवानी है, विरोध करना है और झूठ फैला देना है माननीय अध्यक्ष जी और भाग जाना है। यह राजनीति विपक्ष की है माननीय अध्यक्ष जी। जिन्हें केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो खुद चल नहीं पाते, जो खुद चल नहीं पाते रास्तों पर, अक्सर वही मंजिलों पर सवाल उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी यहां नहीं है, परंतु इन्होंने क्या क्या बोला मैं सब सुन रहा था, परंतु मैं थोड़ा व्यस्त था, मैं हाउस में ही था, मैं किसी जरूरी काम में लगा हुआ था। परंतु मुद्दा नहीं है कि विपक्ष हमारे सदन के नेता नहीं है, क्योंकि बहाना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी भाजने का भी। अगर आ गए तो कैसे उठ करके भाजेंगे, कैसे सुनेंगे जो जो बातें कही है इन्होंने। बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने बजट अभिभाषण के लंबे होने को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर सीएम ने कहा कि अगर बजट अभिभाषण की कोई समय सीमा तय होती है तो कांग्रेस नेता इसका फॉर्मूला बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, रघुवीर कादियान जी यहां नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का एक भी सदस्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा और जो इनका रवैया है, मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जो लोग रचनात्मक सुझाव में हिस्सा नहीं लेते, प्रदेश के हित के अंदर हिस्सा नहीं लेते, उनको प्रदेश बड़ी गंभीरता से लेता है। माननीय अध्यक्ष जी, कादियान साहब ने कहा कि बजट बड़ा लंबा है, ये इन्होंने कहा, और ये बात कही कि बजट की स्पीच 3 घंटे 9 मिनट की थी। ये विधानसभा का एक रिकॉर्ड है, कादियान साहब ने बोला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं उनको, जहां भी हैं सुन तो रहे होंगे, खैर टीवी पर आए, अच्छा टीवी पर सुन रहे होंगे। कादियान साहब इस सदन के सीनियर नेता हैं,
मैं ये पूछना चाहता हूं, इस महान सदन के माननीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काद्यान साहब, क्या बजट अभिभाषण की समय सीमा तय करने के लिए उनके पास कोई फार्मूला है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसको समय में कैसे बांधा जाए। इनके पास कोई फार्मूला हो ये बताएं, बताना चाहिए था ये खड़ा होकर के भी हमारे पास ये फार्मूला है। वो तो इस महान सदन के अध्यक्ष रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस के समय में कोई समय सीमा तय की गई उनके द्वारा, भाई इतने मिनट का रहेगा, इतने घंटे का रहेगा, कोई समय सीमा तय की गई हो? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के सभी हितधारकों का ख्याल रखा, जनता के 5000 से अधिक सुझाव शामिल किए, इसी वजह से बजट भाषण लंबा हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा था कि इस बजट को बनाने में सरकार के पसीने छूट गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह हरियाणा प्रदेश के हितधारकों के सुझावों को मिलाकर के मैंने ये दूसरा बजट बनाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जनता के लगभग 5000 सुझाव इस बजट के अंदर शामिल किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी कारण से ही ये बजट स्पीच लंबा हुआ है। 5000 लोगों के सुझाव शामिल किए हैं, उनके सुझाव लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जाकर के मिला हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक काद्यान साहब जी ने कहा कि पसीने छूटने की बात उन्होंने कही, और एक शेर बोला माननीय अध्यक्ष जी, काद्यान साहब ने कहा पसीने छूट गए ये बनाने में, बजट बनाने में, और एक शेर बोला, उन्होंने कहा मुझे कि पसीने, मैं उनको कहना चाहता हूं, उन्होंने पसीने छूटने की बात कही। माननीय अध्यक्ष जी, एक शेर उनके पसीने छूटने की बात के ऊपर मुझे याद आ रहा है। अभी वो यहां नहीं है, उनको होना चाहिए था यहां पर। हर एक बात का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, हर एक बात का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की शायरी के जवाब में एक शेर भी पेश किया, जिस पर सदन में खूब तालियां बजी। कोई भी वो बात कहेंगे, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय का जो कार्यकाल है, जिसमें देश के लोग प्रताड़ित होते थे, जिसमें भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे, ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जो विजन 2047 का नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। काद्यान साहब ने कहा कि पसीने छूट गए, ये बात कही उन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, पसीने छूट गए कुफरी की हवाओं में। पसीने छूट गए कुफरी की हवाओं में, न तफरी हुई और न कुफर रुका नफरी में। काद्यान जी ने आज भी चुनाव जीतकर भी
चुनावी प्रक्रिया को उन्होंने कांड बताया, कहा जी ये तो कांड हो गया। और जब माननीय अध्यक्ष जी यहां से निकल रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ का करने लगे, कहा मेरे तो हाथ गर्म, नहीं जी बंदे तो ठंडे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम स्वयं कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यसभा चुनाव के संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तीसरा उम्मीदवार हमारा नहीं था, वो तो आजाद उम्मीदवार थे और निर्दलीय सदस्यों की ओर से उन्हें चुनाव में खड़ा किया गया था। आपने समय दिया, एक इंडिपेंडेंट विधायक की पीड़ा है और मान्य अध्यक्ष जी नहीं, उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, उसको सुनना चाहिए। एक मिनट भाई, ज्यादा जोर का मत बोलिए, हम भी जानते हैं ज्यादा जोर का बोलना। आप आराम से बैठिए। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, एक मिनट जी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं जो बात कहने चाह रहा हूं, इस महान सदन के अंदर भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये खड़े होकर के कहा, मैं तो सुन रहा था मान्य अध्यक्ष जी, कि 3 कैंडिडेट की क्या जरूरत थी जब 2 कैंडिडेट की। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बात कही गई है। ये आजाद हमने कैंडिडेट नहीं दिया मान्य अध्यक्ष जी, हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हमारे पास तो कोई वोट मांगे, आजाद आदमी है, सब पे जाता है, कांग्रेस पे भी जाएगा, बीजेपी पे भी जाएगा। वो वोट मांगने गया और जिसकी अंतरात्मा जागी है वोट दिया। मान्य अध्यक्ष जी उसकी बात सुनिए। आजाद कैंडिडेट है, कोई भी खड़ा कर सकता है, एक इसमें कोई दिक्कत